हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है श्री श्याम क्लासेस में। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ महादेव वर्मा का जीवन परिचय। ये जो है कई बार कंपटीशन एग्जाम, आईएएस, आईपीएस तरह के कई एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जो क्वेश्चन है बार बार जो अनेक एग्जाम में पूछा जाता है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले एक बात बता देता हूँ, मैं इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और आगे बढ़ने का मदद मिलेगा। चलो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये बताते हैं कि महादेव वर्मा का जन्म कब हुआ था। महादेव वर्मा का जन्म 1907 फर्रुखाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलो स्टार्ट करते हैं। महादेव वर्मा का जन्म, इनका जन्म देखो। महादेव वर्मा का जन्म 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। देखो, इनकी मृत्यु 1987 में इनकी मृत्यु जो है हुई थी। और स्थान भी आपको पूछा जाता है, बहुत ही कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो है ये पूछा जाता है। स्थान इलाहाबाद में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। आगे इनके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, ये भी कई एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए ये भी महत्वपूर्ण है। पिताजी का नाम, ओके। इनके पिताजी का नाम देखिए। पिताजी का नाम है गोविंद वर्मा, जो प्रधानाचार्य थे। और कई बार ये मेरे जो स्टूडेंट जो पूछते हैं कि ये कौन सी वो राज्य से, ये वाला पूछते हैं आरबीसी का है या सीबीसी का है। मैं तो ये बात कहता हूँ कि ये एनसीईआरटी का है। मतलब एनसीईआरटी का मतलब आप चाहे कौन सा भी राज्य से हो, ये आपको जरूर पूछेगा। चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, ये आपको जरूर पूछेगा। और इनके माताजी का नाम जो है हेम रानी वर्मा, जो सांस्कृतिक कार्यों में रुचि थी। और इनके काव्य संग्रह की बात करेंगे तो काव्य संग्रह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है अवध रेगिस्तान में भी कई बार पूछे जाते हैं, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काव्य संग्रह नीरजा, संध्या गीत, दीप ग्रह और निचला और यामा, और जो है परिवार, मेरा परिवार। और सांस्कृतिक रूप से ये हिंदी साहित्य भी बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाती थी, जिससे इन्हें कई प्रकार के पुरस्कार भी जो है मिले हैं। पद्म पुरस्कार और भारती और ज्ञान भारती पुरस्कार और हिंदी साहित्य में इन्हें बहुत रुचि रही है। और इनकी बात करते हैं, इनका जीवन बहुत ही दुख में, दर्द में रहा है।
और ये बहुत ही संघर्षशील महिला थी, जो ये लोगों को भी प्रेरित व ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को भी प्रेरित किया करती है कि आप भी आगे बढ़ें और आगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और बड़े से बड़े पद पर नियुक्त हुए। और इनका विवाह जो है 9 वर्ष की आयु में जो हो चुका था। इनका विवाह 9 वर्ष की आयु में हुआ था। और जो इनके पति का नाम है, इनके पति का नाम जो है स्वरूप जी है, वो डॉक्टरी का कार्य किए करते थे। पति का नाम स्वरूप जो कार्य किया करते थे डॉक्टरी का। संखल की कड़ियाँ भारत की संस्कृति। आपदा की भारतीय संस्कृति और आपदा की कड़ियाँ। जो है ये भी मतलब 12% है। चलो बच्चों, मैं आपको वापस से रिपीट करा तो देखिए, महादेवी वर्मा का जन्म 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में जो हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है 1987 इलाहाबाद में हुई थी। और इनके पिता का नाम गोविंद वर्मा प्रधानाचार्य थे, और माता जी का नाम हेमरानी वर्मा, जो सांस्कृतिक कार्यों में बहुत ही ज़्यादा रुचि लेती थी। और काव्य संग्रह जो है निर्जा, संध्या गीत, दीप ग्रहण, निजला, यामा, मेरा परिवार। और इन्हें जो बहुत ही पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण जो है 1983 में जो है वो, अगर आपको पाकिस्तान अगर 1983 बताता है तो 1983 भी कर सकते हैं। अगर आपको 1982 भी बता जाता है तो 1982 ये वाला राइट कर देना। अगर और भारत भारती और ज्ञान भारती जो है पुरस्कार इन्हें 1953 के अंदर मिला था। और हिंदी साहित्य में इन्हें बहुत रुचि थी। ज्ञान, तो देखिए मैं आपको बता रहा था ज्ञानपीठ। और इनका विवाह जो है 9 वर्ष की आयु में जो हुआ था। और इनके पति का नाम स्वरूप है, जो डॉक्टर के कार्य किया करते थे। तो महादेव वर्मा जो है वो शिक्षा, सबसे ज़्यादा ये शिक्षा ये देती थी कि महिलाओं को प्रेरित करना, वो आगे से आगे उनको बढ़ाना। क्योंकि पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि महिलाओं को ज़्यादा रुचि नहीं दिया करते थे। और पुराने ज़माने में जो है इनकी डिग्री है वो है एमए से इन्होंने संस्कृत जो है किया था, जिससे यह प्रधानाचार्य बनी थी। इन्होंने ये ज्ञानपीठ और ये जो है इन्होंने बहुत ही महिलाओं को जो है पढ़ाया भी है। और आगे इन्होंने जो है क्लास 12 के अंदर भक्ति का पाठ है। भक्ति के पाठ में इन्होंने अपने बहुत ही सहयोग दिया है और भगवान के रूप में अपने अंतिम चरणों को दान दिया है। और आपको रिवीजन हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।